सभी का। मैं इन सवालों पर सवाल करूं या इन जितने मामले दर्ज हो रहे हैं उन पर सवाल करूं उससे पहले ओपी मिश्रा साहब, आपसे एक सवाल, बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं? इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? इतने लोगों को क्यों शक हो रहा है? इसमें शक की कहीं भी गुंजाइश नहीं है अजय जी। जो शक उठाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। देखिए, दो चीजों की मांग चल रही थी। एक तो कोई न्यायिक कोई जुडिशियल कमीशन का गठन हो और दूसरा कोई एसआईटी का प्रोब हो, और दोनों को ही सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दोनों के सदस्य नियुक्त किए गए हैं और दोनों ही एसआईटी और जुडिशियल कमिश्नर ने अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत तेजी से काम शुरू किया है। इसका परिणाम बिल्कुल बहुत जल्द आएगा और हम सब देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका रही है, और सभी लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि किसकी क्या भूमिका रही है। ये साफ शब्दों में और साफ चीजों में स्पष्ट हो। नहीं तो आप ये दावा कर रहे हैं ना, आप ओपी मिश्रा जी, बीजेपी दावा कर रही है, आप दावा कर रहे हैं, आपकी सरकार दावा कर रही है कि खादी खाकी को बचाने की थ्योरी गलत है। ऐसा कोई मामला नहीं है। अपराधी थे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, सभी ने हमला किया, सबको मार डाला गया जितने गैंग के लोग थे। सीधा साधा मामला यही है। जी 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 देखिए, वो गैंगस्टर था और अगर भागने की कोशिश करेगा, जिस तरह का अपराध उसने किया है, जघन्य अपराध किया है, जिसकी कोई माफी नहीं, अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? हाँ, क्या जाएगा? सही बात है भाई। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप हंस रहे थे, आपसे मैं पूछूंगा कि क्यों आपको हंसी आ रही थी। अब कोई भागने लगेगा पुलिस की गाड़ी से, एसटीएफ की गाड़ी से, तो उसको मारा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? मगर घनश्याम उपाध्याय जी, आपको तो पहले से पता चल गया था कि इनको मार डाला जाएगा, आप तो पहले ही लेकर पहुंच गए थे पीआईएल। किसी आरोपी को उसका गुनाह सिद्ध होने के पहले उसको मारा ही नहीं गया, उसके सगे संबंधियों, साथियों को सबको मार दिया गया फेक इनकाउंटर में। आपको लेकिन पहले कैसे पता चल गया? इनकाउंटर से पहले ही आपने पीआईएल भेज दी थी। फेक इनकाउंटर है। देखिए, मैं बता रहा हूं, मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को पता चल गया था। पुलिस, और वो भी मुंबई में बैठकर आपको पता चल गया था। घनश्याम जी, देखिए अजय जी, कि मैं 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और पुलिस को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। पुलिस कैसे फंक्शन करती है, ये मेरे पास 21 साल का अनुभव है। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में पुलिस से बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। सबसे पहले इस देश में पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। हमारी कोर्टों ने, हमारे देश की न्यायपालिका ने, उच्चतम न्यायालय ने कितनी बार रिकमेंड किया कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। हमारे देश में पुलिस से बड़ा क्रिमिनल गुंडा कोई नहीं है। गुंडों को पालती पुलिस है। अगर विकास दुबे बना तो इसके पीछे पुलिस है। पुलिस के लिए विकास दुबे भस्मासुर बन गया। भस्मासुर बन गया। अगर ये पुलिस अगर और कोई मारा गया होता तो एक भी एनकाउंटर नहीं होता है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे सुनिए, और मैं बता रहा हूँ आपको, किसने बचाव किया? ये देखिए, सुनिए, नहीं, अभी का तो सवाल ये है, ये सारी बातें तो बहुत सारी हो गई हैं जब से एनकाउंटर हुआ है, ये पूरा मामला आया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से घनश्याम जी, कि आपको मुंबई में बैठकर एनकाउंटर से पहले ही इसका आभास कैसे हो गया? आपने बाकायदा पीआईएल भेज दिया कि हो सकता है कि मर्डर हो जाए, हो सकता है कि एनकाउंटर हो जाए। देखिए, मेरा अनुभव है पुलिस का, और जिस तरह से इसके पहले विकास दुबे के पहले, देखिए, मैं विकास दुबे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा कभी विकास दुबे जैसे लोगों के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई क्या है कि देश में दिस कंट्री रूल्ड बाय सम रूल ऑफ लॉ कुछ देश में है जो कि प्रिवेल करता है इस देश में। और ये जो है कि अगर ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, मैं बता रहा हूं, यही पुलिस इस देश के लिए भस्मासुर बन जाएगी। हमारे देश का इतिहास, मेरा अनुभव बता रहा था। आप देखिए, इसके पहले, अच्छा, तो आपको ये डर लग रहा है कि ये पुलिस कहीं ये सब पर हावी ना हो जाए अब लोगों पर? ओके, ठीक है। अब देखिए, बता दूं आपको, मैं राजेश राय जी से पूछूंगा कि ये पुलिस वाले से अब डर लगता है क्या? अब ये ऐसे बन गए हैं क्या? लेकिन अब्दुल